हम अक्सर धन और सफलता की कहानियों से मोहित होते हैं। अरबपतियों की जीवन शैली, उनकी उपलब्धियां और उनका प्रभाव हमें आकर्षित करता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस चमक-दमक के पीछे कुछ ऐसे तथ्य भी छिपे हैं जो हमें चौंका सकते हैं? आज हम धन के उन अदृश्य पहलुओं को उजागर करेंगे, जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं। दुनिया की कुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के सबसे अमीर कुछ मुट्ठी भर लोग आधी से अधिक आबादी से ज़्यादा संपत्ति रखते हैं। ये आंकड़ा हर साल और भी चौंकाने वाला होता जा रहा है। यह असमानता केवल संख्यात्मक नहीं है, बल्कि इसके गहरे सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ हैं। यह दर्शाता है कि कैसे कुछ लोग तेजी से अमीर होते जा रहे हैं, जबकि बाकी आबादी संघर्ष कर रही है। अमीर लोग अक्सर अपनी आय पर कम से कम कर देने के लिए जटिल कानूनी और वित्तीय रणनीतियों का उपयोग करते हैं। इसमें ऑफशोर अकाउंट्स, ट्रस्ट्स और विभिन्न प्रकार की कंपनियों का गठन शामिल है। ये तरीके कानूनी होते हुए भी नैतिक रूप से सवाल खड़े करते हैं। वे अक्सर ऐसे देशों में अपनी संपत्ति रखते हैं जहां कर की दरें बहुत कम होती हैं। इससे सरकारों को राजस्व का भारी नुकसान होता है, जिसका सीधा असर सार्वजनिक सेवाओं पर पड़ता है। धन का सीधा संबंध राजनीतिक शक्ति से होता है। अमीर व्यक्ति और बड़ी कंपनियां अक्सर लॉबिंग के माध्यम से नीतियों को प्रभावित करती हैं। वे अपने हितों के अनुरूप कानून बनवाने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च करते हैं। यह प्रभाव केवल चुनाव अभियानों तक सीमित नहीं है। यह नीति निर्माण, नियामक निकायों और यहाँ तक कि न्यायिक निर्णयों को भी प्रभावित कर सकता है। इससे लोकतंत्र की मूल भावना पर सवाल उठते हैं। हमें अक्सर स्वयं निर्मित अरबपतियों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कई अमीर व्यक्तियों को अपनी संपत्ति विरासत में मिलती है। वे पहले से ही एक मजबूत वित्तीय और सामाजिक पृष्ठभूमि के साथ पैदा होते हैं। ये विरासत उन्हें एक महत्वपूर्ण शुरुआती बढ़त देती है, जो आम आदमी के लिए अकल्पनीय है। यह मिथक अक्सर कड़ी मेहनत और अवसर की समानता के विचार को कमज़ोर करता है। अमीर लोग अक्सर बड़े पैमाने पर परोपकारी कार्य करते हैं। वे दान देते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं और सामाजिक कार्यों में संलग्न होते हैं। लेकिन कई बार यह परोपकार जनसंपर्क का एक साधन भी बन जाता है। कुछ मामलों में यह परोपकार कर लाभ प्राप्त करने या अपनी छवि सुधारने का एक तरीका होता है। वास्तविक बदलाव लाने के बजाय यह अक्सर यथास्थिति को बनाए रखने में मदद करता है। अमीर लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा उपभोग करने के बजाय पुनर्निवेश करते हैं। वे शेयरों, रियल एस्टेट और अन्य संपत्तियों में निवेश करते हैं। यह पुनर्निवेश चक्रवृद्धि ब्याज के सिद्धांत पर काम करता है। समय के साथ यह छोटा निवेश एक विशाल संपत्ति में बदल जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जहां धन से और धन बनता है, जिससे अमीर और अमीर होते जाते हैं। अमीर व्यक्तियों के पास शीर्ष श्रेणी के वित्तीय सलाहकार होते हैं। ये सलाहकार उन्हें निवेश, कर योजना और संपत्ति प्रबंधन में मदद करते हैं। वे कानूनी और वित्तीय प्रणालियों की जटिलताओं को समझते हैं। ये विशेषज्ञ सलाह उन्हें अपनी संपत्ति को बढ़ाने और सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आम आदमी के पास अक्सर ऐसी विशेषज्ञता तक पहुंच नहीं होती। अमीर लोग अक्सर एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। यह नेटवर्क उन्हें अद्वितीय व्यावसायिक अवसरों, निवेश के रास्तों और प्रभावशाली संपर्कों तक पहुंच प्रदान करता है। यह नेटवर्क धन सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये नेटवर्क केवल वित्तीय नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी होता है। ये उन्हें उन दरवाज़ों तक पहुंच प्रदान करता है जो आम जनता के लिए बंद रहते हैं। आर्थिक संकट या महामारी जैसी स्थितियों में भी अमीरों की संपत्ति अक्सर बढ़ती है, जबकि आम जनता को नुकसान होता है। अमीर लोग अक्सर बाज़ार की अस्थिरता का लाभ उठाते हैं। वे संकट के दौरान सस्ती संपत्तियां खरीदते हैं।
यह विरोधाभास दर्शाता है कि कैसे मौजूदा आर्थिक प्रणाली कुछ लोगों के लिए अधिक लचीली और लाभदायक है। यह धन के संचय को और बढ़ावा देता है। ये तथ्य हमें धन और शक्ति के बीच के जटिल संबंधों को समझने में मदद करते हैं। यह सिर्फ अमीरों की आलोचना नहीं, बल्कि उस प्रणाली का विश्लेषण है जो धन के असमान वितरण को बढ़ावा देती है। हमें इन तथ्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यह जागरूकता ही हमें एक अधिक न्याय संगत और संतुलित समाज की दिशा में सोचने और काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है।